जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप सुनेंगे तुलसी माता की दो पवित्र पुण्यदायिनी कथाएं जो कार्तिक मास में तो सुनी ही जाती हैं, परंतु इन्हें एकादशी व्रत पारण में अवश्य सुनना चाहिए। जो देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी का आपने व्रत किया है, उसमें व्रत वाले दिन तुलसी पूजन करते समय और पारण के दिन आपको यह तुलसी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह माता तुलसी की पवित्र कथाओं का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका कल्याण होगा, आपका व्रत सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, माता तुलसी का ध्यान करते हैं और कथा सुनना आरंभ करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में जब वह तेज जा गिरा तो उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक क्योंकि जल के भीतर जन्मा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया जलंधर। और आगे चलकर यह जलंधर नामक बालक एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। जलंधर एक अत्यंत ही प्रतापी, क्रूर और बलशाली राक्षस राज था। समय आने पर दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से किया गया। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया। जलंधर ने विचार किया कि क्यों ना लक्ष्मी को प्राप्त किया जाए और अपने घर लेके आया जाए। वह डूब गया था वासना में, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता था, अतः उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया और महाभीषण युद्ध किया। परंतु माता लक्ष्मी क्योंकि समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी और जलंधर भी समुद्र से ही उत्पन्न हुए थे, अतः समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। तो जलंधर ने पहले माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहा। जब उसे पता लगा कि वो तो उनकी बहन है, तो उसने रुख किया कैलाश की ओर कि अब मैं देवी पार्वती को प्राप्त करके रहूंगा। और इसी लालसा से उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया और भगवान शिव के गणों के साथ भयंकर युद्ध लड़ने लगा। वह युद्ध अनेकों वर्षों तक चलता रहा। भगवान शिव वहाँ युद्ध में व्यस्त हो गए और वह मायावी राक्षस भगवान शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया, क्योंकि भगवान शंकर तो युद्ध में व्यस्त थे। और जब ये घटना घटित हुई तो देवी पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। अब भगवान विष्णु इतने समय से व्यतीत थे, परेशान थे
कि किस प्रकार से जलंधर को मारा जाए, क्योंकि वो स्वयं युद्ध लड़ चुके थे, जलंधर को पराजित नहीं कर पाए, मार नहीं पाए। उसी प्रकार इतना समय बीत जाने के बाद भी भगवान शंकर से वह मारा नहीं जा रहा था। कारण था जलंधर की जो पत्नी वृंदा थी वो अत्यंत ही पतिव्रता थी, और पतिव्रता का जो तेज है, पतिव्रता की जो शक्ति है, उसके आगे देवता भी नतमस्तक होते हैं। यदि किसी की पत्नी पतिव्रता हो तो उस मनुष्य का देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वृंदा के उस सतीत्व के कारण, पतिव्रता धर्म के निभाने के कारण ही जलंधर अभी तक जीवित था। परंतु जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ कि जलंधर भगवान शंकर का रूप धारण करके माँ पार्वती के पास आया, उससे भगवान श्री हरि विष्णु के मन में भी एक विचार उत्पन्न हुआ। विचार कि क्यों ना वो भी जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले जाएं, इससे उसका सतीत्व भंग करने का प्रयास करें। अतः उन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। भगवान ने विचार किया कि यह अत्यंत क्रूर और मायावी राक्षस है, यह सभी के लिए अहितकर है, हानिकारक है। और क्योंकि ये परास्त तो होता है, मारा तो जाता है, परंतु पत्नी के सतीत्व और पतिव्रता धर्म के कारण यह बार बार जीवित हो जाता है। अतः क्यों ना उसका पतिव्रत धर्म ही भंग किया जाए, क्योंकि यह करना बड़ा आवश्यक है। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण किया और ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे। वन में वहां जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। ऋषि के रूप में भगवान विष्णु थे। जब राक्षस उसे सताने लगे तो भगवान जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा को बचाने के लिए उन दोनों राक्षसों को पल भर में ही समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ऋषि ने वृंदा के सामने जब उन दोनों को भस्म कर दिया तो उससे वृंदा अत्यंत प्रसन्न हुई, और उनकी शक्ति देखकर वृंदा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी कि ये इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, क्यों ना मैं इनसे मेरे पति के विषय में जानूं कि मेरे पति कैलाश पर्वत पर हैं, महादेव के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो वो किस अवस्था में हैं। अतः उसने ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके वृंदा ने कैलाश पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, इनको मैंने वहां से मंगा लिया है और इनकी मृत्यु हो गई है। जब उनका सर और धड़ अलग देखा तो वृंदा इसे देखकर मूर्छित हो गई और बेहोश हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। अब उसे तो विश्वास था कि ये जो ऋषि हैं बड़े तपस्वी हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और बड़ी शक्ति है इनके पास। अतः उसने बारंबार प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, इन्हें पुनः जीवित कर दो, इन्हें पुनः जीवित कर दो। अब ऋषि के रूप में तो भगवान विष्णु थे, जो स्वयं सबसे बड़े मायावी हैं। अतः उन्होंने माया से उस जलंधर के सर को उसके धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। जो शरीर उन्होंने माया से बनाया था साधु के रूप में, उसी शरीर का जो धड़ था और जो सर था उसको जोड़ा और स्वयं उस शरीर के भीतर ही प्रवेश कर गए। और वृंदा को इस छल के विषय में तनिक भी आभास न हुआ और वह जलंधर के शरीर के रूप में खड़े हो गए।
वृंदा को लगा कि उनके जो स्वामी हैं, जो पति हैं, वो जीवित हो गए हैं ऋषि की कृपा से। अतः वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति को इस प्रकार से जीवित होता देख वह अपने पति को बारंबार प्रेम करने लगी। और जिस प्रकार से एक पत्नी का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से वह अपने पति के रूप में, क्योंकि उसे तो आभास ही नहीं था कि इसके भीतर कोई और छुपा है, वह अपने पति को देखती हुई उनके साथ विहार करने लगी और पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। अब क्योंकि उसके भीतर नारायण थे, वो उनका असली पति तो था नहीं, अतः उसका सतित्व जो है वो भंग हो गया। वृंदा का सतित्व भंग हो गया। उसका सतित्व भंग हो जाने के कारण वृंदा का जो पति था, जो बार बार उसके सतित्व के कारण जीत जाता था, वह युद्ध हार गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस सारी लीला का जब बहुत समय बीत जाने पर एक दिन वृंदा को एहसास हुआ कि विष्णु ने उनके साथ छल किया है। अतः वह बहुत अधिक क्रुद्ध हो गई। उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया कि तुमने मेरा सतित्व भंग किया है। विष्णु, तुम एक हृदयहीन अर्थात पाषाण शिला बन जाओ, जिसके भीतर दिल ही ना हो। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वो एक शिला बन गए, जिसे शालिग्राम कहते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे, अन्यथा यह सृष्टि चल नहीं पाएगी। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया, अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह भी किया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक से और परलोक तक विपुल यश प्राप्त होगा, तथा जो मुझे प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी दल अर्पित करेगा, मंजरी अर्पित करेगा, उसको सदा मेरी कृपा प्राप्त होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। इसी के साथ यह तुलसी माता की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम तुलसी माता की दूसरी कथा सुनेंगे। बुढ़िया माई की कथा है कि कैसे वह बुढ़िया माई कृष्ण जी का कांधा मांगती हैं। इन कथाओं को आपको प्रतिदिन कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। आइए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। यदि कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो जो 900 से आपके सामने नंबर है उस पर भेज सकते हैं, या
QR कोड भी आपके सामने आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं, वह भी हमारे सीधे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। आइए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई थी। वो बुढ़िया माई तुलसी जी को प्रतिदिन सींचती थी, प्रतिदिन जल देती थी, उनका पूजन करती थी। प्रतिदिन जहाँ तुलसा माई थी उस आंगन में जाती, तुलसा माई को सींचती, उनको जल आदि देती, उनका पूजन करती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन काट काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तो इस प्रकार से वह माता को, तुलसी माता को सींचते हुए मांगती, कहती कि पीताम्बरी की धोती दे। पीताम्बर जो होता है ना, भगवान कृष्ण पहनते हैं पीताम्बर, पीली धोती होती है एक प्रकार की। मीठा मीठा घास दे, अर्थात हे माँ तुलसी, मुझे अच्छा अच्छा भोजन दे, मुझे अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिले, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले। चटक की चाल दे, अर्थात मैं सदा स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, चलती फिरती रहूं, किसी प्रकार की कोई शारीरिक परेशानी, बीमारी मुझे ना घेरे। पटक की मौत दे, अर्थात जब मृत्यु आए तो मैं तड़पूं ना, ऐसा नहीं कि मैं रोगग्रस्त हो जाऊं और बहुत समय तक मुझे बिस्तर पर पड़े रहना पड़े। बस मैं चलती फिरती भक्ति करती करती एक पल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ऐसी मौत देना। ऐसे नहीं कि मैं परेशान होती रहूं और तड़पती रहूं। चंदन का काठ दे, अर्थात जो काठ हो वह चंदन की लकड़ी का हो, और रानी सा राज दे। रानियों का जैसा राज होता है, उनके एक इशारे पे सभी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार से कहती हैं कि रानी के जैसा राज देना। और दाल भात का भोजन दे। दाल भात का भोजन हल्का भोजन होता है, प्रिय भोजन होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इससे शरीर सदा फुर्तीला बना रहता है। और 11 की मौत दे, क्योंकि 11 को जो मरता है ना, उसकी गति हो जाती है प्रिय दर्शकों। 11 की मृत्यु साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। 11 को जो मरता है वह सीधा वैकुंठ वासी होता है, वैकुंठ में जाता है। इसीलिए बुढ़िया माई 11 की मौत मांग रही है। और कृष्ण जी का कंधा दे, और जब मैं मरूं, मुझे जब 4 लोग उठा के लेके जाएं तो उनमें एक कंधा कृष्ण जी का होना चाहिए। कृष्ण स्वयं मुझे आके कंधा दें। आप सोचिए बुढ़िया माई ने कितनी बड़ी बात कही है। इन छोटी छोटी चीज़ों में बुढ़िया माई कितनी बड़ी सारी बातें कह गई हैं जो साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। अब कृष्ण जी का कांधा जिसको मिल जाएगा वो तो प्राणी सृष्टि से अपने आप ही तर जाएगा। उसकी मुक्ति को कौन रोक सकता है, जिसे भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में कंधा देने के लिए आए। तो इस प्रकार से वो प्रतिदिन माता तुलसी को सींचती, जल देती, और जल देते समय इस प्रकार से वह बोलती थी। तब तुलसी माता यह सुनकर परेशान होने लगी, सूखने लगी, क्योंकि वो बड़ी चिंतित थी। वो सोचती थी कि बुढ़िया माई मुझे सींचती है। अब क्योंकि जब कार्तिक पूर्ण होगा, जब इसका नियम पूर्ण होगा, तो जो जो भक्त की इच्छाएं होती हैं उनको भगवान को पूरा करना होता है। तो मैं इसको सारी चीज़ें तो दे दूंगी, जो चीज़ें मांगी हैं इसने, चाहे पीताम्बरी धोती हो, चाहे मीठा घास हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा जीवन हो, वो सब तो मैं देने में सक्षम हूँ, मैं दे दूंगी। परंतु कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? कृष्ण जी का कांधा किस प्रकार से मैं इसको दे पाऊंगी? यही विचार कर करके परेशान होकर तुलसी माता सूख रही थी। इसी दौरान एक समय पर भगवान श्री कृष्ण का आना हुआ। उन्होंने उनको अत्यंत सूखते हुए देखा, परेशान देखा, तो उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे मन में कुछ चिंता चल रही है,
मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया है, वो प्रतिदिन मुझे सींचती है, जल देती है, रोज आती है और यही बात कहती है। अब मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? कहते हैं क्या कहती है? वो कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, तथा कृष्ण जी का कांधा दे। प्रभु, ये सब वो मांगती है। अब ये सब तो मैं फिर भी दे सकूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा, आपका कांधा उसको प्राप्त होगा, ये वरदान मैं उसे कैसे दूं? इसमें तो मैं अक्षम हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तुलसी, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई को यह वचन दे दे और कह देना। तो अगले दिन जब बुढ़िया माई आई तो तुलसी माता ने उसे कह दिया कि ठीक है बुढ़िया माई, तेरी जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी और भगवान कृष्ण भी तुझे कांधा अवश्य देंगे। समय आने पर बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब वो सभी लोग इकट्ठे होके उस बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठी ना। सबने बहुत प्रयास किया कि उसको उठाएं और लेके जाएं, परंतु किसी से भी वो उठी ना, इतनी भारी हो गई। तब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और आके कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा। सबने सोचा कि ठीक है भाई, बालक है, कहता है तो कहने दो। तो बालक रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा। कहते हैं कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण जी का कांधा ले। जैसे ही बुढ़िया माई ने ये सुना, बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री वासुदेव ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार हुआ और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको मुक्ति देना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, कार्तिक स्नान करते को, सबको मुक्ति प्रदान करना। बोले तुलसी माता की जय।